तो आप सभी का स्वागत है शिक्षा एट होम चैनल पे। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है नोइंग अवर नंबर्स। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है, नोइंग अवर नंबर्स। और बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नंबर्स क्या होते हैं। तो आप सभी को वैसे पता ही होगा कि नंबर्स क्या होते हैं, कि 1 2 3 ये नंबर्स होते हैं। बट अगर किसी को बोला जाए कि हमें एक्सप्लेन करना है नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनका यूजेस क्या होता है, तो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो आज हम इसको थोड़ा डीपली देखेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं एग्जैक्टली। तो ध्यान से देखना, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं। क्या? किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे काउंट फॉर सपोज ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। जैसे ये एक बैग है जिसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है, ये फुल ऑफ कॉइन्स है इसमें। और ये भी एक बैग है, इसमें भी फुल ऑफ कॉइन्स हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी में डिफरेंस है। तो जब भी क्वांटिटी की बात आती है, व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटी, तो जब क्वांटिटी की बात आती है तो उस वक्त हमें नंबर्स की हेल्प पड़ती है। और इसी से रिलेटेड एक टर्म है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स उसका नेचर, उसका गुण। सपोज आप खुश हो, खुश मीन्स एक क्या है, क्वालिटी की बात करें। आप दुखी हो, ये भी क्वालिटी है, इसको नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। बट ये जो थिंग है, ये जो क्वांटिटी वाला कंसेप्ट है, इसको नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। जैसे आपके घर की लेंथ और ब्रेड्थ, उसका एरिया, आपका रोल नंबर, आपका कार का नंबर, आपका मोबाइल का नंबर। अब खुद सोचो, अगर नंबर नहीं होते तो आपका मोबाइल नंबर भी नहीं होता, अगर नंबर नहीं होते तो पूरी मैथमेटिक्स नहीं होती। तो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज़ जिससे हम कोई भी बड़े ऑब्जेक्ट को, लार्जर ऑब्जेक्ट और कोई भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट को हम काउंट कर सकते हैं, उसको नंबर बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट ये, जिससे हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। ऑर्डरिंग का मतलब आप ये मत समझना कि हम कहीं कैफ़े में गए और वहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर किया और कुछ खाया, वो ऑर्डर नहीं। ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस में उसको अरेंज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जैसे हमारी काउंटिंग आपने देखी होगी, तो पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। ये एक पूरा सीरीज़ है, पूरा एक ऑर्डर है। ऑर्डर को अगर समझना चाहें तो एक एग्जांपल से ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि जो किचन है, किचन का सामान किचन में होता है और जो बाथरूम है उसका सामान बाथरूम में ही होता है। अगर डिफरेंट हो जाए तो अगर आपकी मम्मा क्या करें, जो टॉयलेट का सामान है वो ला के रख दें किचन में और जो किचन का सामान है वो ले जाएं टॉयलेट में, तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। तो ऑर्डर मतलब राइट थिंग फॉर राइट प्लेस, सॉरी राइट प्लेस फॉर राइट थिंग। इतना क्लियर हुआ? तो वैसे ही जैसे आप देखते हो स्कूल्स में जो आपकी पोजीशंस आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो किसके बेसिस पे होती है, आपके नंबर्स के बेसिस पे होती हैं। कि आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं तो आपकी फर्स्ट पोजीशन है, अगर उससे कम है तो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। तो हमने देखा कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम काउंट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं, उसको हम नंबर कह सकते हैं। ये क्राइटेरिया है नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए। तो अब ध्यान से देखना, अब एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अभी मैं एक टर्म लिखूंगा यहाँ पे, आपको बताना है कि वो होता क्या है। आप बोलोगे हमें बुद्धू समझ रखे, ये किसको नहीं पता होगा, ये तो 1 है, ये सबको पता है। अब ध्यान से देखना, ये 1 नहीं है, ये एक सिंबल है जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू आर गेटिंग द पॉइंट? ये एक सिंबल है जो 1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। असलियत में ये 1 नहीं है, ये हमने साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने नंबर्स को एक सिंबल दिए। अगर नंबर को सिंबल्स नहीं देते तो हम उसको पहचान कैसे पाते? बच्चे काउंटिंग्स कैसे पढ़ पाते, टेबल्स कैसे लर्न करते, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ते? तो इसलिए हमने वैल्यूज को क्या दे रखा है, सिंबल दे रखा है। जैसे 1 को ये सिंबल है, 2 को ये सिंबल है। जैसे आ एक साउंड है, तो वैसे ही 1 भी एक साउंड है, तो उसको हमने क्या सिंबल दे रखा है, आ को, लाइक दिस। तो जब हमने हर एक साउंड को सिंबल दे रखा है जिससे कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सके, उसको लर्न कर सके और उससे लैंग्वेज को आगे बना सके और सब्जेक्ट्स को बना सके। तो वैसे ही ये 1 नहीं है, ये एक सिंबल है जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इसलिए ये 1 है। तो नंबर्स टेंजिबल भी होते हैं और नॉन टेंजिबल भी होते हैं, या इनटेंजिबल बोल सकते हैं, इनटेंजिबल। टेंजिबल मीनिंग क्या होता है? टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं,
जैसे कि ये जो 1 है इसको हम देख सकते हैं क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है इसका, तो हम इसको इजीली देख पा रहे हैं। बट इनटेंजिबल देखो तो क्या हम इसकी वैल्यू है, जो इसके अंदर जो वैल्यू है उसको हम देख सकते हैं? नहीं, उसको हम नहीं देख सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे आप 1 रुपीज़ का कॉइन लेकर जाओ तो आप फील कर सकते हो कि आपको 1 रुपये आप दोगे शॉपकीपर को तो आपको बदले में कोई चीज़ देगा, जैसे टॉफ़ी देगा, तो आप फील कर सकते हो यस इट वर्क्स, इट हैज़ अ वैल्यू। बट वहीं पे आप उसको देख नहीं सकते कहाँ छुपी है इस कॉइन के अंदर, इसकी वैल्यू है कहाँ पे। क्लियर हुई इतनी बात? तो नंबर इनटेंजिबल भी हैं और टेंजिबल भी होते हैं। टेंजिबल कैसे? क्योंकि हमारे पास है वो कॉइन, हमारे हाथ में है, हमने रख रखा है, हम जेब में रख सकते हैं, हम देख सकते हैं, वाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं, हम कॉपी पे भी लिख सकते हैं अपने। तो नंबर टेंजिबल भी होते हैं और इनटेंजिबल भी होते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? तो अभी मैं इसको रब करके आगे चलता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे अब कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ नंबर। तो अब ध्यान से देखना, जब भी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो डेफिनेटली हम उसके अंदर नंबर्स का यूज़ करते ही करते हैं। मैंने अभी आपको बताया हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो क्वालिटी, एक क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी का जब मिक्सचर होता है तो एक सेंटेंस बनता है। सपोज आपने अपनी मदर को एक सेंटेंस बोला कि मम्मा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए। तो इसमें देखो आपने क्वालिटी भी बोला, सॉरी क्वालिटी तो नहीं बोल सकते, आपने क्वांटिटी यूज़ की है और वहीं पे साथ के साथ अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस किया, अपनी नीड को भी एक्सप्रेस किए। तो इन पर एक वे में हम बोल सकते हैं, एक सेंस में, कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों एक्सप्रेस किया आपने। आपके अंदर जो चल रहा था, आपकी जो नीड थी वो भी आपने डिज़ायर की, प्लस साथ में नीड की रिक्वायरमेंट की उसकी क्वांटिटी कितनी है वो भी आपने डिज़ायर किया। तो नंबर हर एस्पेक्ट में यूज़ किए जा सकते हैं और वो होते हैं। हम सुबह से शाम तक नंबर्स का यूज़ करते हैं। हम सुबह उठते हैं तो अलार्म क्लॉक पे लगाते हैं कि मेरा स्कूल है तो मेरे को 4 बजे उठना है। हम सोते वक्त भी नंबर्स को देखते हैं, वॉच को देख के सोते हैं। हमारा जो टाइम पीरियड है पूरा स्कूल में, टाइम टेबल है, वो किसके अकॉर्डिंगली होता है? नंबर्स के है। यहाँ तक कि हम जो शूज़ पहनते हैं वो उसका साइज़ भी नंबर्स के अकॉर्डिंगली है। हम जितने भी क्लोथ्स पहनते हैं वो भी नंबर्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो आधी से ज़्यादा चीज़ नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट हुए कि नहीं हुए? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो पहली पॉइंट ये कि अगर नंबर्स नहीं होते, अगर ये नंबर डेवलप नहीं होते तो आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती। कैसे कन्फ्यूजन होती? सपोज़ अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी होती और आपको उसकी क्वांटिटी कैसे एक्सप्रेस करनी है वो पता ही नहीं है। जैसे कि आप गए एक वेंडर के पास गए और वो आलू बेच रहे हैं, तो आपने बोला आलू दे दो, बोलेगा कितने दे दो? आपने बोला दे दो, वो कह रहा है कितने दे दूं? उसको खुद नहीं पता कि कितने होता क्या, क्वांटिटी क्या होता है, और ना ही आपको पता है क्वांटिटी। और वहीं पे जब पैसे लेने देने की बात आएगी वो कहेगा पैसे दे दो, आप बोलोगे कितने दे दूं? बोला दे दो, कितने दे दूं? तो ऐसे कितनी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो सोचो पूरे वर्ल्ड में कितनी कन्फ्यूजन हो जाएगी। आपके स्कूल में जब आपकी मम्मा फीस देने जाएंगी तो आपकी टीचर बोलेगी फ़ीस दे दो, आपकी मम्मा बोलेगी कितने दे दो, वो नहीं पता होगा। तो इसलिए नंबर्स का कंसेप्ट होना और नंबर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर्स हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज़ है, इसका सिर्फ नोटबुक तक यूज़ नहीं है। इसका मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ माइंड तक इसका यूज़ नहीं है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ हम देखते हैं। जैसे आपके जो टेस्ट होते हैं वो भी किस पे निर्धारित होते हैं? नंबर्स पे, कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, उसी से आपकी पोजीशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि नंबर एक छोटा मोटा कंसेप्ट है। नंबर इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर नंबर्स नहीं होते तो बहुत कन्फ्यूजन होनी थी। तो बाय द वे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि नंबर्स के क्या क्या यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नंबर्स है तो ही मैथमेटिक्स है। तो फर्स्ट यूज़ तो ये हमने देखा, जितनी भी हमारी मैथ्स है वो कैसे डेवलप हो रही है? बाय द हेल्प ऑफ नंबर्स। नंबर्स हैं तो ही मैथमेटिक्स डेवलप हो पाई है, वरना नहीं हो पाती। दूसरा यूज़ अगर हम देखें तो दूसरा यूज़ है कि हम किसी भी चीज़ को क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ये जो क्वांटिटी है ये किसी और ऑब्जेक्ट से मेजर नहीं करी जा सकती, किसी भी और ऑब्जेक्ट से मेजर करी नहीं जा सकती। इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो ही हम क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? थर्ड है सबसे बेसिक, कैलकुलेशन।
आज हम फटाफट इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर देते हैं, इतने बड़े बड़े नंबर को और छोटे छोटे नंबर्स को भी कैलकुलेट कर देते हैं। हम चारों ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम कर किसके ऊपर रहे हैं? नंबर्स के ऊपर ही ना। तो इसलिए नंबर का ये भी एक यूज़ है, कैलकुलेशन। और लास्ट पॉइंट ये कि अगर नंबर्स नहीं होते तो क्या होता, बहुत तरह की कन्फ्यूजन हो जाती। तो उस कन्फ्यूजन को किसने दूर किया? नंबर्स ने। अवॉइड कन्फ्यूजन्स। तो ये मैंने कुछ यूजेस लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूजेस इतने ही हैं, बस 4 यूजेस हैं। बाय यूजिंग योर इंटेलिजेंस यू कैन फाइंड मोर यूजेस ऑफ नंबर्स। तो बेसिक कंसेप्ट इज दैट यू शुड नो व्हाट आर नंबर्स, कि नंबर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि नंबर्स उस की जो डेफिनेशन है, उसका क्राइटेरिया क्या है, जो भी चीज़ जिससे हम काउंट कर सकते हैं और जिससे ऑर्डर कर सकते हैं, जो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आता है, उसको हम नंबर्स बोलते हैं। ये टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, और हमने उसके कुछ यूजेस देखे। तो ये था कुछ हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन और नंबर्स के बारे में। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर। जैसे हर चीज़ का टाइप होता है, कोई भी चीज़ सिंगल अवेलेबल नहीं है, बहुत कम चीज़ें जो सिंगल होती हैं। तो वैसे ही नंबर्स के टाइप्स होते हैं। अब ये टाइप्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप कि आपको ये समझ आए। तो अगर आपको ये समझ आई हो तो उसके लिए मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद।